हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज से मेरे पास टाइम उपलब्ध है ना। प्रत्येक दिन आपको आधा घंटा का वीडियो ना मैथ चैप्टर से 3 दिन और 3 दिन जो है आपका फिजिक्स से आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग सपोर्ट करेंगे, निश्चित तौर पे सपोर्ट करेंगे तो हम आपको एक बगल से जिस चैप्टर को उठाएंगे उस चैप्टर को हम लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे और वीडियो भी देंगे बेहतर तरीक़ा से। और आप लोग लेकिन सपोर्ट करेंगे, लाइक निश्चित तौर पे करेंगे, अच्छा लगेंगे तो निश्चित तौर पे लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे ताकि हमारा हौसला और बुलंद होगा। जब मेरा हौसला बुलंद होगा तो हम आपको बेहतर वीडियो है ना, मैथ का, फिजिक्स का, संस्कृत का, अदरवाइज जो भी चैप्टर होगा, जो भी विषय का चैप्टर होगा, उन सभी विषयों को हम बारीकी से आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। इसलिए सपोर्ट निश्चित तौर पे करेंगे। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर है, क्लास 10th का 8वां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमिति का हम परिचय जानेंगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, उसके अध्याय को बनाने से पहले आप उनके परिचय को जानिए, उसका परिचय आखिर है क्या। जब आप परिचय को पढ़ते हैं तो आपको बनाना आसान हो जाता है। अब परिचय बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ना, जहाँ पे हिसाब बताते हैं वहीं पे बगल में साइड में ना उसका फॉर्मूला दे देता है। तो वो चीज़, और पहले हम इसको पढ़ के तैयारी कर लें तो हिसाब को बनाने में और आसान हो जाता है। चलिए, अपना अपना सबका मेथड होता है, अपना अपना पढ़ाने का शैली होता है। तो साथ में चलते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में चलते हैं आज हम लोग। चलिए, त्रिकोणमिति का परिचय हम जानते हैं। कहता है अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। इसका मतलब यह है कि त्रिकोणमिति या तो 2 शब्दों से मिलकर बना है या तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। हमने यहाँ पे लिखा है कितने शब्द को, 3 शब्दों में, कि त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना। जैसे कि पहला है कि ट्री जिसका अर्थ होता है 3, गोन GON गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात इन तीनों से मिलकर ना त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति हुई है। अब आइए, त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में खासकर में हम कोणों की माप से संबंधित जो भी समस्या होता है, हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति जो है इसमें 3 भुजा होते हैं और इसके बाद उन तीनों भुजाओं जो है तीनों कोण से संबंधित होता है। तो खासकर हम क्या करेंगे, जिसमें कोण की माप तथा उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। या आप दूसरे तरीका से बताइए ना कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात कि त्रिकोणमिति तो लेवल बतलाता है हमारा क्या, एक राइट एंगल्स हो। ठीक है, इस राइट एंगल्स में आप जानेंगे कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और भुजा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाम। ठीक है, और एक त्रिकोणमिति में आप देखेंगे 3 भुजा हैं और ये तीनों भुजा आपस से 3 भुजा हैं और 3 आपके कोण हैं। मैंने दूसरे तरीका से डिफाइन किया है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब चलिए, त्रिकोणमिति के और भी विशेषता क्या है, इनकी खासियत क्या है कि त्रिकोणमिति जो है एक प्राचीनतम विषय। कैसी विषय है आपका, त्रिकोणमिति कैसी विषय, प्राचीनतम विषय। उसके बाद त्रिकोणमिति का आविष्कार किसमें है, खगोलकी में। किसमें क्या है, खगोलकी में। उसके बाद त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में किया जाता है। खासकर आप जानेंगे कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है ना भूगोल और नौचालन में किया जाता है। उसके बाद आइए, त्रिकोणमिति के उपयोग मानचित्र बनाने में, एक देशांतर 2 और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। अर्थात इसका जो उपयोग है मानचित्र बनाने में भी किया जाता है, देशांतर में भी किया जाता है, और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप स्थित है और उसको भी ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति का। आइए, उसके बाद थियोडोलाइट एक घूर्णी टेलीस्कोप है और ये थियोडोलाइट जो है देहरादून के संग्रहालय में स्थित है। उसके बाद विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया है। फिर सुनेंगे कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया। और आइए, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र
और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों मापने में करते हैं। इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे भी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को पढ़ेंगे। तो आप लोग करेंगे क्या, इसको कभी नोट कर ले ना, और नोट करने के पश्चात इसके बाद आगे फिर से मैं देता हूं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, पहला था आपका क्या, त्रिकोणमिति, मैंने समझा दिया। दूसरा नंबर आइए आप, दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और सर्वप्रथम ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस थे, ने त्रिकोणमितीय अनुपात को बतलाया था। कौन बतलाया था, हिपार्कस। ये जो थे ग्रीक गणितज्ञ थे हिपार्कस, इन्होंने त्रिकोणमितीय अनुपात को बतलाया। उसके पश्चात त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या, वैसे तो अभी क्लास 10 में पढ़ेंगे कितना, 6 ही पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना है, 6। विशेषता में जो कितना है आपका 8। देखिए कौन कौन है। पहला है साइन थीटा, SINE, ये पूरा नाम है SINE, साइन थीटा। दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा टेजेंट थीटा, चौथा है कोटेजेंट थीटा, सिकॉन्ट थीटा और कोसिकेंट थीटा। उसके बाद है वर्स्ड साइन और कोवर्स्ड साइन। ये दोनों जो आपका है वर्स्ड साइन और कोवर्स्ड साइन, ये तो विशेष आपके क्लास 10 में है ही नहीं। बाकी आपका है साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, आपका ये क्लास 10 में है। तो याद रखना क्या है कि इस पूरे नामों को, बड़े नामों को संक्षिप्त रूप भी दिया गया है कि हम तो इतना बड़ा को ढो नहीं सकते हैं कि साइन में SIN को लेकर चलेंगे, कोसाइन में COSINE को लेकर चलेंगे, इतना तो बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है कि हम याद रखेंगे SIN को, साइन को, SINE को, साइन थीटा को संक्षेप में बोलेंगे SIN साइन और थीटा। याद रखेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको कि थीटा और साइन के बीच में कोई गुणनफल नहीं है। थीटा एक संकेत है, सिंबल है ना, ये संकेत है, ना कि इसके बीच कोई गुणांक का संकेत है। तो साइन थीटा को संक्षेप में बोलेंगे SIN, साइन थीटा लिखा जाता है। उसी तरह से कोसाइन थीटा को संक्षेप में लिखेंगे कॉस थीटा, टेजेंट थीटा को संक्षेप में लिखेंगे टेन थीटा और कोटेजेंट थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा और सिकेंट थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा, वर्स्ड साइन को लिखेंगे वर्स थीटा, कोवर्स्ड साइन को लिखेंगे कोवर्स थीटा। दिक्कत है। चलिए आज इतना ही, बाकी जो है आपको कल फिर से इससे आगे हम बतलाएंगे। निश्चित तौर पे आप इंतजार करेंगे, यहाँ से आगे आपको विस्तृत रूप में बतलाएंगे। अगर आप ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ जाके यूट्यूब के चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सपोर्ट निश्चित तौर पे करेंगे, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे, आपको वहाँ से पुनः विस्तार से समझाएंगे।